राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो अपनी पार्टी का विलय किसी के साथ नहीं करने जा रहे, बल्कि वो पार्टी के विस्तार पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी, लेकिन इसका कोई बड़ा सियासी मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। मुलाकात हुई थी, उस संबंध में पूछना है कि फिर से राजनीति करवट लेगी या फिर मतलब कैसे, क्या आपकी आगे की प्लानिंग है? मुख्यमंत्री हैं जी सर। तो मुलाकात करना कोई अपराध तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुलाकात हुई है, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी राजनीतिक अर्थ निकालना मुनासिब नहीं। सर, चर्चा है कि अपनी पार्टी को सर जदयू में विलय करने की भी चर्चा करने वाले लोगों से पूछिए। हम तो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का मतलब कोई राजनीतिक अर्थ इसका निकाला जाए, यह अभी फिलहाल उचित नहीं। नीतीश कुमार ने शनिवार को पार्टी के हारे हुए प्रत्याशियों से मुलाकात कर हार की समीक्षा की। जेडीयू को सबसे करारी हार शाहबाद के इलाके में मिली, जहां की 22 सीटों में एक भी सीट जेडीयू के खाते में नहीं आई और पिछली बार जीते सभी प्रत्याशी अपनी सीट गंवा बैठे। हार के कारण क्या रहे, ये शाहबाद में हारे हुए जेडीयू प्रत्याशियों की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं। लोजपा ने ये बात कहने में सफल हो गई कि भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है। जो एनडीए का वोट था उसमें बिखराव हुआ। हमारे सहयोगी दल जो बीजेपी के कोर वोटर कहलाते हैं, उनको चिराग पासवान जी ने गुमराह किया। शनिवार को जेडीयू कार्यालय में घंटों मंथन चला। नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों से बातचीत की। हार की समीक्षा के दौरान शाहबाद के भी वो सभी जेडीयू नेता मौजूद रहे जिन्हें इस बार विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। जिस प्रकार से एक स्लोगन चला लोजपा ही भाजपा है, उसको बेहतर ढंग से हम लोग काट नहीं कर पाए, जहां भी रणनीति में चूक हुई हो। शाहबाद से आने वाले जेडीयू के उन सभी उम्मीदवारों का कहना है कि बीजेपी के कोर वोटर एलजेपी नेता चिराग पासवान के झांसे में आ गए। सिर्फ वोटर ही नहीं, कार्यकर्ताओं में भी बिखराव दिखा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जितना सहयोग मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, जिसका असर नतीजों में दिखा। वर्करों में बिखराव हुआ और जो बेस वोटर थे उसमें लोजपा ने ये बात कहने में सफल हो गई कि भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है, और नरेंद्र मोदी जी का नारा लगाते रहा। उसका दुष्परिणाम है कि हम 71 में हम सबसे ज्यादा नुकसान किए। जो एनडीए का वोट था उसमें बिखराव हुआ। बीजेपी के साथियों को जितना मजबूती से लगना चाहिए, मदद करना चाहिए, और उनका जो वोटर लोग थे सही ढंग से मैं समझता हूं कि सपोर्ट नहीं बढ़िया से कर पाए, जिसके चलते ये सब हुआ है। दुर्भाग्यवश हमारे सहयोगी दल जो बीजेपी के कोर वोटर कहलाते हैं, उनको चिराग पासवान जी ने गुमराह किया और चिराग पासवान जी पर भरोसा कर करके किए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों नेताओं पर भरोसा नहीं किए। इसका परिणाम हुआ कि हम लोग एनडीए के उम्मीदवार होते हुए भी आने वाले समय में बदलेगा, फिर पुनः बदलेगा। ये पीड़ा शाहबाद के उन सभी जेडीयू नेताओं की है जो जेडीयू की टिकट पर लड़े और चुनाव हार गए। शाहबाद बिहार का वो इलाका जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। संयुक्त शाहबाद से कटकर 4 जिले बने, रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर। इन 4 जिलों में 22 विधानसभा सीटें आती हैं, जिन 22 सीटों में एक भी इस बार जेडीयू के पास नहीं है, जबकि पिछली बार जेडीयू 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 5 जीत गई थी। जबकि आरएलएसपी से चुनाव जीतने वाले ललन पासवान भी बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे। शाहबाद जो पिछले चुनाव तक जेडीयू का मजबूत गढ़ रहा है, उस इलाके में हार ने पार्टी नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। हारे हुए उम्मीदवारों का कहना है कि उन्हें एलजेपी और भितरघात का खामियाजा भुगतना पड़ा। अब नीतीश कुमार के सामने चुनौती है कि कैसे वो इस इलाके में पार्टी की स्थिति को बेहतर कर पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।